ब्रेक के बाद अवाम के लिए बड़ी खबर। विफाक की जानिब से लॉकडाउन जल्द खत्म होने के इशारे मिलने लगे, जबकि वज़रा के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान का भी बड़ा बयान आ गया। कहते हैं कोरोना के खिलाफ हुकूमत की बेहतर हिकमत अमली के बायस खौफ की फिजा कम हो रही है। मुआशी अमल तेज करने के लिए बड़े इकदाम करने जा रहे हैं। इमरान खान की मुशीर पार्लिमानी अमूर बाबर अवान से मुलाकात का अहवाल जानते हैं अब्बास शबीर की रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म के साथ मुशीर पार्लिमानी उमूर की बड़ी बैठक। इमरान खान का बड़ा बयान आ गया। कहा कोरोना कंट्रोल की बेहतर हिकमत अमली के तहत खौफ और हरास कम हो रहा है। वबा के खिलाफ हंगामी एक्शन प्लान तैयार करने पर मुआशी टीम की तारीफ। बोले अब बारी है मुआशी अमल तेज करने की। बड़े इकदाम का इंदिया भी दे दिया। वज़ीर आज़म ने कहा मुश्किल हालात में आम आदमी तक फौरी रिलीफ पहुंचाना सबसे बड़ा चैलेंज था। मुलाकात में आईनी और कानूनी अमूर, गुड गवर्नेंस और इंतजामी मामलात पर बात। डॉक्टर बाबर अवान ने कहा अपोजिशन जमातों के पास कोई अवामी मंशूर नहीं, सिर्फ इल्जामात की सियासत की जा रही है। कानून साजी और पार्लिमान का इजलास बुलाने पर भी मुशावरत। मुशीर पार्लिमानी उमूर का कानून साजी के लिए पार्लियामेंट का इजलास बुलाने से पहले हिफाजती इंतजामात पर जोर। कहा इस हवाले से NDMA और NCOC से राब्ते जारी हैं। हिफाजती इंतजामात तसल्ली बख्श हुए तो कानून साजी का अमल बिला ताखीर शुरू किया जाएगा। पाकिस्तान में कोरोना का शोर ज्यादा और नुकसान कम है। जानी नुकसान कम मगर मुआशी नुकसान बहुत ज्यादा है। 10 लाख में से सिर्फ 2 अफराद कोरोना की वजह से जान से गए। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं इससे कई गुना ज्यादा लोग ट्रैफिक हादसात में जान गंवा देते हैं। 9 मई को एदाद शुमार देखकर फैसला करेंगे कि आगे क्या करना है। पाकिस्तान में 2 हलाकत हुई हैं हर 10 लाख शहरियों के आबादी के ऊपर। अल्लाह ताला का करम है कि पाकिस्तान में और पाकिस्तान जैसे ममालिक जो हैं वहाँ पर ये बीमारी उतनी मोहलक नहीं साबित हुई। पाकिस्तान में औसतन 24 रोज़ाना कोरोना की वजह से अमवात हो रही हैं, लेकिन इसके साथ पाकिस्तान का ही में एक औसत महीना कि पाकिस्तान में 800 से ज़्यादा लोग अपनी जान खो बैठते हैं ट्रैफिक एक्सीडेंट के ज़रिए में। लेकिन हम ट्रैफिक फिर भी अलाउ करते हैं, गाड़ी सड़क पर फिर भी चलती है। तो 119 अरब रुपए एक माह के अंदर महसूलात के कम हो गए। इन्हीं महसूलात से हमने सेहत का निज़ाम भी चलाना है, तालीम का निज़ाम भी चलाना है, बिजली भी पैदा होनी है, घरों तक गैस भी पहुंचनी है, जो गरीब लोग हैं उनकी मदद भी करनी है। कम से कम 2 करोड़ से लेके ज़्यादा से ज़्यादा 7 करोड़ लोग जो हैं वो सतह गुर्बत से नीचे चले जाएंगे ये कोरोना की वजह से माशी बंदिशें जो हमने लगाई हैं। 10 लाख छोटे इदारे ऐसे हैं जो मुकम्मल जो है हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। हर 4 में से 1 पाकिस्तानी कह रहा है कि मेरे घर के अंदर जितनी खुराक हम पहले खाते थे वो ये कोरोना के मर्ज आने के बाद हमें उसमें कमी करने की ज़रूरत पड़ी है। हमने ये देखना है कि किसी भी तरीके से हमारा जो सेहत का निज़ाम है वो मफलूज ना होकर रह जाए। इस वक्त हमारे आज कितने वेंटिलेटर्स पर मरीज़ हैं पाकिस्तान में कोरोना से के लाख मरीज़ 35। ये नंबर जो है वो 40, 50, 60 के दरमियान रहा है पिछले 2-3 हफ्ते से। अब इसकी बुनियाद के ऊपर 9 मई तक हमने बंदिशें जो अनाउंस की हुई हैं, तो अगले इस हफ्ते के अंदर हम वज़ीर आज़म से पहले और उसके बाद जो है हम NCC की मीटिंग में ले जाके हम फैसले करवाने की कोशिश करेंगे कि आगे क्या करना है। तो असद उमर की तरफ से 9 मई के बाद लॉकडाउन खत्म करने के इशारों पर सूबाई वजीर इत्तलात नासिर शाह ने साफ कह दिया कि वफाकी हुकूमत ने माजी में अच्छे फैसले नहीं किए, इसलिए सिंध हुकूमत उनके कहने पर नहीं चलेगी। वही करेंगे जो डॉक्टर्स कहेंगे। डॉक्टर्स ने भी असद उमर का बयान मुस्तरद कर दिया। असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सिंध हुकूमत और सिंध के डॉक्टर्स का रद्द अमल। SOPs के बगैर लॉकडाउन खत्म नहीं करने देंगे, सिंध हुकूमत डट गई। देखिए हम यहाँ पे हमने SOPs बनाई हैं और मजीद SOPs भी बना रहे हैं, उनके तहत तो हम जरूर खोलने देंगे। अदरवाइज फेडरल गवर्नमेंट की बात हम इस वजह से नहीं मानेंगे कि उन्होंने पहले भी कोई सही फैसले नहीं किए। इंडस अस्पताल के CEO डॉक्टर अब्दुल बारी खान ने कहा कि मामला लोगों की जिंदगियों का है। वजीर आजम को चाहिए कि कोरोना से मुताल्लिक फैसलों में मेडिकल माहिरीन को साथ बिठाएं। फ्रंट लाइन
इस वक्त कम्युनिटी है। जब फ्रंट लाइन टूटेगी तो सारा दबाव डिफेंस लाइन के ऊपर होगा जो हेल्थ केयर वर्कर्स है, और अगर वो टूट गया एक दफा तो फिर एक फ्लड होगा और फिर उसके बाद कोई रोक नहीं सकेगा उस चीज को। फिर माशियात बाद में देखी जाएगी, उस वक्त लोग ही नहीं होंगे तो माशियात का क्या करेंगे हम लोग। सेक्रेटरी जनरल PMA डॉक्टर कैसर सज्जाद ने लॉकडाउन से मुताल्लिक असद उमर के मौक़िफ़ को तनकीद का निशाना बनाया। जो बात हम कह रहे हैं वो वजीर आजम साहब ने भी 5-6 दिन पहले कहा है कि 15 मई से और 20 मई जो है वो बहुत खतरनाक हो सकता है, और फिर यही बात WHO कह रही है। फिर इसके बाद तमाम सियासतदानों को मैं टेलीविजन पर कहते हुए सुनता हूँ, वो ये कहते हैं कि आगे जरा प्रॉब्लम आने वाली है। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये खुला तजाद क्यों है। डॉक्टर्स का कहना था कि वो हुकूमत के सामने बहुत वाज़ेह अंदाज में अपने खदशात पेश कर चुके हैं। लॉकडाउन बरकरार रखने या उसे खत्म करने के जो भी नताइज बरामद हुए उसकी जिम्मेदार हुकूमत होगी। कराची समेत सिंध भर के नादरा दफातर आज से खोलने का फैसला कर लिया गया है। DG नादरा के मुताबिक नादरा दफातर पीर से जुमेरात सुबह 10 बजे से दोपहर 4 बजे और जुमे को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुलेंगे। शहर में 3 मेगा सेंटर्स भी आज एक शिफ्ट के लिए फाल कर दिए जाएंगे। साइलिन और तस्दीक कुनंदा को एहतियाती तदाबीर पर अमल लाजमी करना होगा। नादरा मुलाजमीन को मास्क और दस्तानों के इस्तेमाल को यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। बायोमेट्रिक मशीन को बार बार जरासीम कुश महलूल से साफ किया जाएगा। फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं अवाम के लिए बड़ी खबर से। विफाक की जानिब से लॉकडाउन जल्द खत्म होने के इशारे मिलने लगे। वुज़रा के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान का भी बड़ा बयान आ गया। कहते हैं कोरोना के खिलाफ हुकूमत की बेहतर हिकमत अमली के बायस खौफ की फिजा खत्म हो रही है। मुआशी अमल तेज करने के लिए बड़े इकदाम किए जा रहे हैं। इमरान खान ने मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान से मुलाकात में मजीद कहा कि मुश्किल हालात में आम आदमी तक फौरी रिलीफ पहुँचाना सबसे बड़ा चैलेंज था। मुलाकात में आइन और कानूनी अमूर और गुड्स गवर्नेंस साथ ही साथ इंतजामी मामलात पर भी बातचीत हुई। तो बड़े इशारे लॉकडाउन के हवाले से सामने आने लगे हैं। इससे कबल हमने देखा कि वुज़रा की जानिब से भी बयान दिए गए और अब वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ऐसा कहा जा रहा है कि कोरोना के खिलाफ हुकूमत की बेहतर हिकमत अमली के बायस खौफ की फ़ज़ा ख़त्म हो रही है। मुआशी अमल तेज़ करने के लिए बड़े इक़दाम करने जा रहे हैं। इमरान खान ने मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान से मुलाकात में मजीद कहा कि मुश्किल हालात में आम आदमी तक फौरी रिलीफ पहुँचाना सबसे बड़ा चैलेंज था। पाकिस्तान में कोरोना का शोर ज़्यादा और नुकसान कम। जानी नुकसान कम मगर मुआशी नुकसान बहुत ज़्यादा है। 10 लाख में से सिर्फ 2 अफराद कोरोना की वजह से जान से गए। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं इससे कई गुना ज़ायद लोग ट्रैफिक हादसात में जान गंवा देते हैं। 9 मई को अदाद शुमार देखकर फैसला करेंगे कि आगे क्या करना है। तो लॉकडाउन आखिर कब खत्म होगा, हर जबान पर यही सवाल है। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं सूबों की मशावरत से NCC का इजलास बुलाया जाएगा। काबीना की बैठक में फैसलों पर मुशावरत करेंगे। ये भी कह दिया कि बाकी रमज़ान अच्छा गुजरेगा, अवाम को इबादत का मौका मिलेगा। बीना के साथ बैठ के जो आगे हमने फैसले करने हैं उसके ऊपर भी बातचीत कर लेंगे और उसके बाद जो है NCC का इजलास बुला के इंशाअल्लाह ताला मुशावरत से जैसे पहले फैसले हुए थे तमाम सूबों को शामिल करके फैसले करेंगे। उम्मीद है आपका बाकी रमज़ान जो है वो भी अच्छा गुजरेगा, आपकी इबादत का आपको मौका भी मिलेगा। अल्लाह ताला हम सब की इबादत कबूल भी करेगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने लॉकडाउन की मुखालिफत कर दी। कहती हैं लॉकडाउन के जहां फ़वाइद हैं वहां बहुत से नुकसानात भी हैं। मुल्की मैशत लॉकडाउन का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती। लॉकडाउन के जहाँ फ़वाइद हैं वहाँ उसके नुकसानात भी हैं। हमें शिद्दत ज़्यादा दिखाई देती है तो हमें ज़्यादा सिवियर करना चाहिए। दबाव कम दिखाई देता है तो हमें उतना लोगों के लिए ईज़ पैदा करनी चाहिए। क्या आपका मुल्क, क्या आपकी मईशत इतना
लंबे दौरानिए का लॉकडाउन बर्दाश्त कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। मुझे बहुत से ताजर तंजीमों के लोग मिले और उन्होंने मुझे कहा हमारे हालात बिगड़ चुके हैं, ये पूरे साल की हमारी जो कमाई होती है ईद की माह रमजान के महीने में हमारी सेल्स होती हैं। बज़ाहिर तो वो फैसिलिटी बहुत उम्दा दिखाई दे रही थी। अब ये देखने वाली बात है कि लोग एहतजाज क्यों कर रहे हैं। वज़ीर आला इस चीज़ का नोटिस लेंगे कि वो लोगों ने एहतजाज किया तो क्यों किया। असद उमर की तरफ से 9 मई के बाद लॉकडाउन खत्म करने के इशारों पर डॉक्टर्स का रद्दअमल भी सामने आ गया। समर ट्रांसमिशन में गुफ्तगू करते हुए CEO इंडस अस्पताल डॉक्टर अब्दुल बारी ने कहा कि वज़ीर आज़म को कोरोना से मुतालिक फैसलों में मेडिकल माहिरीन से मशावरत करनी चाहिए। सेक्रेटरी जनरल PMA ने असद उमर पर तनकीद कर दी। कहा कोरोना से अमवात का मवाजना ट्रैफिक हादसात से दुरुस्त नहीं।